आत्म शांति की चाहना, आत्म सिद्धि का भाव। विमल प्रभु जी, अजित प्रभु भगवान जी, दे दो अपनी छाँव। अजित प्रभु भगवान जी, दे दो अपनी छाँव। जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। जय बोलो शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। जय बोलो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो सन्मति सागर जी महाराज की जय। जीवन के दाता, श्वासों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण, तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे गुरुवर हमारे, तुझे मेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण। तुझे मेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण। जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ये मेरी भावना की पंक्तियां हैं। इसमें गुरु का स्वरूप कैसा होता है इसके बारे में बताया है। विषयों की आशा नहीं जिनके, जो पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त रहते हैं, और समता रूपी धन जिनके पल पल हृदय में बसता है। एक बार राजा शरणिक द्वेष के कारण यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल के आ जाते हैं, और 3 दिन तक चेलना को बताया नहीं। चौथे दिन बताया तो चेलना ने कहा, दुखी हुई, बोला कि तुमने ये क्या किया, मेरी जैसी सम्यक दृष्टि पत्नी के होते हुए और मुनिराज के गले में आपने सर्प डाल दिया, साथ में नरक का बंद कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा, अरे वो तो 3 दिन में कहीं भी चले गए होंगे गुरु। तो चेलना बोलती है कि अगर मेरे सच्चे गुरु होंगे तो वहीं पर वो बैठे हुए होंगे, वो कहीं भी जा नहीं सकते, और मेरे सच्चे गुरु नहीं हैं तो वो उठ के चले गए होंगे। तो देखते हैं, चल के जा कर के देखा तो मुनिराज वैसे ही अवस्था में, सामायिक की अवस्था में बैठे हुए हैं, और सैकड़ों चींटियां उनके ऊपर चल रही हैं। चेलना ने रुई से चींटियों को हटाया, और जैसे मुनिराज ने सोचा उपसर्ग अब समाप्त हुआ, तो उन्होंने दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। शरणिक ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आने लगे, और इतना पश्चाताप, इतनी निंदा गरहा की, अपनी आलोचना की कि उसी समय उसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो हमारे गुरुओं का कैसा प्रभाव होता है, दर्शन मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं। निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज देखो, अपनी तपस्या में तो हर समय लगे ही रहते हैं, अपनी आत्म साधना में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन पर के कल्याण की भावना भी सदैव रखते हैं। आपकी भावनाओं को देखते हुए इतनी भीषण गर्मी में 800 किलोमीटर
चल करके आए। जवान साधु भी साथ में थे, वृद्ध साधु भी साथ में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कष्ट सहन किया। कितना, इतनी भीषण गर्मी में चलने में कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी गुरुदेव सबके कल्याण की भावना रखते हैं। हर पल हर क्षण वो दूसरे का कल्याण किस प्रकार से हो, अपना कल्याण तो हर पल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सभी जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए भी हरदम भावना रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। उनको कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है कि मेरा कुछ भला होगा। इतने सारे शिष्यों का पालन पोषण करते हैं तो क्या उनका कोई स्वार्थ रहता है? नहीं। इतने श्रावकों के लिए आशीर्वाद देते हैं, उनके कल्याण की भावना रखते हैं, तो क्या उनका कोई स्वार्थ रहता है? नहीं, उनका कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है, वैसे ही वो भी सबके कल्याण की भावना निस्वार्थ रखते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज इतना तप करते थे, इतनी भीषण गर्मी में भी वो तीन अष्टानिका पर्व आते हैं साल में और 3 दशलक्षण पर्व आते हैं साल में, और मट्ठा 40 साल तक तो उन्होंने अनाज नहीं लिया और 10 साल तक मट्ठा और जल लिया, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं। फिर भी वो तीनों समय की दशलक्षण पर्व करते थे और तीनों समय का अष्टानिका पर्व करते थे, और 11वें दिन क्या लेते थे? सिर्फ मट्ठा और जल। देखो, इतनी गर्मी में इतनी कठिन साधना, तो फिर भी उनके मन में कोई क्लेश नहीं रहता। जब 11वां दिन होता था, पारना का दिन होता था, तो वो पहले सबकी थालियां लग जाएं, उसके बाद में वो ग्रहण करते थे। उनके वात्सल्य टपकता रहता था हर समय, कभी भी कोई क्लेश नहीं। एक बार उनके पैर में घाव हो गया तो चींटियां उनका मांस नोच नोच के निकाल कर ले जा रही थी। जब आचार्य श्री ने देखा कि ये चींटियों की लाइन कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो आचार्य श्री के पैर में से आ रही हैं, तो फिर उन्होंने उनको साफ किया। एक बार सुशील सागर जी वैद्य जी जयपुर में, उन्होंने बोला कि भगवान आपकी नाड़ी दिखाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी नाड़ी किसी को भी दिखाता नहीं हूँ। तो हमको इसलिए नहीं देखना है आपकी नाड़ी कि आपकी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं, हमें आपकी नाड़ी का परीक्षण करना है कि आप कैसे 10 साल से मट्ठा और जल के ऊपर रहते हैं और फिर भी स्वस्थ प्रसन्न हैं। इसके लिए हमें परीक्षण करना है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे तपस्या के धनी थे आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। अभी हम लोग 2 महीने सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में रहे थे, तो वहाँ पर आचार्य श्री के द्वारा ही प्रतिष्ठित गुरु मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर गुरु मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ हम चारों आचार्यों के जब दर्शन करते थे तो हमें लगता था कि हमारे गुरु आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी के चरण हम स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर हम अपने मन को संभालते कि आंख बंद करो, अपने गुरु तो अपने हृदय कमल पर विराजमान हैं, उनके चरण हमारे हृदय कमल पर विराजमान हैं, तो आंख बंद करो और उनके दर्शन कर लो। तो हमने मन को तो समझा लिया, लेकिन यहाँ जो गुरु की साक्षात दर्शन करके जो बरगणाएं मिलती हैं, इतने सारे साधुओं का सानिध्य मिलता है, तो वहाँ कुछ नहीं मिलता जितना यहाँ पर मिलता है। दर्शन करने मात्र से, गुरु के दर्शन करने मात्र से सारे पाप जो पूर्व संचित कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो वहाँ नहीं मिलता। वहाँ हम 3 माता जी होते हैं। एक बार मेरे कान में दर्द हुआ,
भयंकर दर्द हुआ और सुनना भी बंद हो गया और दर्द सिर तक पहुंच गया। तो माताजी ने कहा कि आप डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मेरे वैद्य तो सबसे बड़े मेरे आचार्य श्री हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मुझे वैद्य मिल गया। परम औषधि मेरे लिए तो उनका आशीर्वाद है। और जैसे ही आचार्य श्री के पास में समाचार माताजी ने पहुंचाया तो आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते ही जाने वो दर्द कहाँ गायब हो गया, हमको पता ही नहीं चला और हम सुनने लग गए। ऐसे ही एक बार मेरी आंख में पानी बहुत आता था, कई सालों से पानी आ रहा था आंख में। तो हमने आज उदयपुर की बात है, उदयपुर में डॉक्टर आया तो हमने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब आचार्य श्री को बताया तो आचार्य श्री बोले कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। उनका आशीर्वाद ऐसा फलीभूत होता है कि उसी समय से आंख में पानी आना बंद हो गया। आज 6-7 साल हो गए, अभी तक आंख में पानी नहीं आता है। कभी कोई आ जाए, हंसी कोई खुशी मिल जाती है या कोई ऐसा प्रसंग बन जाता है तो बात अलग है, वैसे जो दिन भर पानी आता था वो बंद हो गया। ऐसे मेरे गुरु आचार्य श्री सुनील सागर जी हैं। बहुत सारे प्रसंग हैं मेरे पास में, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को भी ऐसा मेरे गुरु ऐसे पावर हाउस हैं, ऐसे पावर हाउस हैं, इनके एक बार आप दर्शन कर लोगे तो फिर इन्हीं के हो जाओगे। जैसे आप लोग फैमिली डॉक्टर बनाते हो, वैसे आपको एक फैमिली गुरु बनाना चाहिए। आपके गांव में कोई भी गुरु आए, सबके दर्शन करो, सबके लिए पड़गहान दो, सबके लिए चौका लगाओ, सब कुछ करो, प्रवचन सुनो, लेकिन अपना एक फैमिली गुरु अवश्य बनाना चाहिए। क्योंकि हमसे कोई दोष हो गया है, कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा बड़ा भारी पाप हो गया, गृहस्थों में हो ही जाता है, तो हम गुरु के पास जाकर के उसकी निंदा आलोचना करके और उसका प्रायश्चित ले सकते हैं गुरु के पास जाकर के। जब बच्चे का जन्म होता है तो 45 दिन बाद आप उसको गुरु जी के पास में ले जाओ, उसको नमोकार मंत्र उसके कान में देते हैं ना, तो वैसे गुरु जी के पास में नमोकार मंत्र सुनाने ले जाओ। फिर जब बार बार बच्चे को गुरु जी के पास में लेकर के आएंगे तो ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे उसको कि जब आप वृद्ध हो जाओगे तो वो भी आपको लेकर के गुरु जी के पास में जाएगा। आप गुरु जी के पास जाने से छोटे छोटे नियम हर समय मिलते रहते हैं। पहले सप्त वैष्णव का, अष्टमूल गुण का, है ना, इन सब का त्याग हो जाता है, रात्रि भोजन का त्याग होता है। तो ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं बचपन से ही बच्चे के, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। अगर कभी कोई विसंगति आ भी गई और वो भटक भी गया रास्ता, तो उसे बचपन का याद रहेगा और कहेगा कि मुझे गुरुजी के पास लेकर के जाओ। मेरे गुरुजी मुझे समझाएंगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो बचपन से ही अष्टमूल गुण का धारण करता है वही सिद्ध बनता है, क्योंकि सिद्धों के भी 8 मूल गुण होते हैं, है ना। जो बचपन से छोटे छोटे नियम हम ग्रहण करते हैं वही आगे चल करके इतना पुण्य हमारा इकट्ठा हो जाता है उन नियमों को पालन करने से कि हमारे जो परिवार में और सदस्य जो आने वाले होते हैं वो सब अपने अनुकूल हो जाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, हम अगर अभी से नियम ले लेंगे, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम पालन कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या पता हमारे बहू आएगी तो वो पालन करवाएगी कि नहीं करवाएगी। लेकिन ऐसा कभी मत सोचना, जब आपके नियम लेने के भाव बन गए या गुरुजी आपसे, कोई भी गुरु आपसे कहते हैं कि ये नियम लो, तो कभी मना मत करना, क्योंकि छोटे छोटे नियम ऐसे बट वृक्ष की तरह फलीभूत हो जाते हैं कि आगे चल करके इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि जो भी सदस्य आपके घर में आने वाले होते हैं वो सब आपके अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल ही रहते हैं। इसलिए सदैव आप गुरुजी के दर्शन के लिए उनके पास में बच्चों को लेके जाओ, उनकी बर्थडे हो, कोई भी प्रयोजन हो, कोई भी प्रसंग हो, हर समय गुरु के दर्शन के लिए जाते रहो, जिससे आपको
छोटे छोटे नियम भी मिलते रहेंगे और आपके जीवन का कल्याण होता रहेगा। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की।